पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या तो मित्र परमेश्वर, यहाँ पे बेटे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आप बातें करो परमेश्वर। आप परमेश्वर, आप हम सबसे प्रेम करते परमेश्वर। आप परमेश्वर चाहते कि हम हमारे आत्मिक जीवन में बढ़े परमेश्वर, और आपने ये वचन दिया है परमेश्वर, ताकि इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम उन्नति पाए परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन में। हेल्प करना परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर, मुझे भी मदद करना परमेश्वर, जब मैं प्रचार करूँ परमेश्वर। आपको पुस्तक के लिए हम मांगते परमेश्वर, आप चुना परमेश्वर, यहाँ पे बैठे हर एक व्यक्ति के हृदय को परमेश्वर हम मांगते परमेश्वर। धन्यवाद है आपके हाथों में था आगे सब में इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो सो आप हम खड़े हो सकते हैं ना एक वचन पढ़ने के लिए। एक भजन संहिता का 23वां अध्याय, 6 वचन ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है ना अद्भुत ना। आप में से आधे से ना हम में से कई लोगों को ये वचन ये तो पूरा याद भी रहेगा ना। हम गीत के द्वारा गाते ना, गीत भी गाते हैं ना, संडे स्कूल में भी सीखे होंगे ना, हम पढ़ते तो भी ज़्यादा समय लगता नहीं ना। वही से तक 23वां अध्याय ना, बट ये छोटा से 6 वचन का भजन है, बड़ा अद्भुत इसके अंदर ना प्रोत्साहित के वचन है ना। तो पढ़ते, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वो मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वो मुझे सुखदायी जल में के झरने के पास ले चलता है। वो मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्ग में वो अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराइयों में होकर चलूँ तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल डाला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम भवन में सर्वदा वास करूँगा। अद्भुत है। यहाँ पे कौन लिख रहा है, आप बैठ सकते हैं। तो दाऊद के भजन है, दाऊद लिख रहा है, और दाऊद जब भाग रहा है ना, और उस समय पे ये भजन वो लिख रहा है ना। वो अपने जीवन में बहुत कठिन समय से गया ना। पहले अपने राजा जो साउल था उससे भाग रहा था, क्योंकि साउल उसके पीछे पड़ा था मारने के लिए। कई सालों तक वो छुपा है। बाद में उसका बेटा भी ना उसके राज्य में राजा बनना चाहता था, और वो उसके पीछे हो गया था, वो उसको मारने के लिए, और वो उससे भी भाग रहा ना। बट ना दाऊद ने ये सब चीज़ें अपने जीवन में देखी, लेकिन दाऊद इन कुछ वचनों में कुछ चीज़ें लिखता है ना। सो 1 से लेकर 3 ना, ये हमारे जीवन में किस तरीके से ना हम अप्लाई कर सकते हैं ना। मैं सोच रहा हूँ कि हमारे जीवन में जैसे यहाँ पे 2 भाग है इस भजन का, 1 से लेकर 3 और 4 से लेकर 6 ना। 1 से लेकर 3 तक ना वो परमेश्वर के भलाइयों के परमेश्वर ने क्या क्या किया वो बता रहा है ना। 4 से भी बता रहा है, बट उसका तरीका बदल गया है ना। वहाँ पर पहले वो सुखदायी झरनों के बारे में बातें करता है, चराइयों के बारे में बातें करता है। फिर 4 में क्या वो कहता है, अंधकार की तराई ना, अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूँ ना। तो हमारे जीवन में भी ना दाऊद की तरह अलग अलग ना परिस्थिति आती है ना, अलग अलग समय आते हैं। सो सीजन्स हमारे जीवन में अलग अलग ना, जैसे 3 मौसम है ना हमारे मुंबई में ना, बारिश गर्मी और ठंडी ना। ऐसा हमारे जीवन के भी अलग अलग मौसम होते हैं ना। जब हम परमेश्वर पे विश्वास करने से पहले अलग होता है, हम परमेश्वर पे विश्वास कर रहे हैं तब अद्भुत अलग होता है। फिर कई बार हम जब चल रहे हैं तभी अलग होता है ना। तो 1 से लेकर 3 उस समय के बात कर रहा है ना, जहाँ पे वो अद्भुत परमेश्वर से समय बिता रहा है ना, परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को देख रहा है ना। तो क्या कहता है पहले तो कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी ना।
सोचिए कि परमेश्वर मेरे साथ है, वो मेरा चरवाहा है ना। वो खुद एक चरवाहा था दाऊद, और वो अपने ना पिता के भेड़ों को चरा रहा था ना। तो वो समझ पा रहा है कि इसका मतलब क्या है ना। वो खुद समझ पा रहा है कि वो अपने भेड़ों को किस तरीके से चरा रहता है ना। वैसे ही पिता परमेश्वर भी क्या कर रहा है, हमें चराता है ना। वो हमें हर एक चीज़ों को पूरा करता है ना। तो अब क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें कि हमें चराता है ना। 1 से लेकर 3 में हम ज़्यादा समय नहीं, तो उसके आगे वाले भाग में करेंगे ना। चराई में बैठाता है और मुझे सुखदाई जलने के जलने में के पास ले चलता है, और ना वो मेरे जी में जी ले आता है। तो हमारे जीवन में जब ना एक चीज़ होता है कि परमेश्वर जब हमारे जीवन में अद्भुत काम करते रहता है, तो बहुत अद्भुत समय होता है ना। हम खुद आनंदित रहते हैं, और दूसरा हम खुद दूसरों को भी बताते हैं, और हम ना उनको प्रचार करते हैं, हम उनको बताते थे परमेश्वर के अद्भुत कामों को ना। ये ऐसी है कि दाऊद भी उस चीज़ों के बारे में कर रहा है, वो बता रहा है कि परमेश्वर क्या क्या कर रहा है मेरे जीवन में, है ना। तो जब हम ऐसे परिस्थिति में होते हैं, जब सब कुछ अच्छा हो रहा है, तो वहाँ पे हमें ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता है कि क्या परमेश्वर मेरे साथ है या नहीं है। तो ये संदेश मतलब उसके परमेश्वर हमारे साथ है ना। तो 4वां वचन बोलता है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरूँ, तो भी हानि से न डरूँगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। ये चीज़ है कि वो घोर तराई ना, वो घोर अंधकार से भरी हुई तराई से जा रहा है, और वो एक चीज़ कहता है कि मैं न डरूँगा। और उसके पीछे का कारण क्या है कि वो तू मेरे साथ रहता है ना। यहाँ पे कुछ चीज़ बदल गया ना। 1 से 3 में वो दूसरों को बता रहा है कि परमेश्वर के बारे में, है ना ये, लेकिन यहाँ पर क्या कह रहा है कि तू मेरे साथ है। अभी वो खुद स्वयं परमेश्वर से ना संगति कर रहा है, और ना तो हमारे जीवन में ये आता है ना, ये एक ऐसा सीज़न होता है तराई वाला सीज़न ना, जहाँ पे हम ऐसी तराई से जाते हैं। इंग्लिश में अच्छा बोलते हैं कि वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ ना, मृत्यु की परछाई वाली तराई से ना। मतलब मृत्यु आसपास है ना, हमें डर है कि कहीं कब क्या होगा, और उस डर के साथ क्या कर रहा हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो हाँ, ये चीज़ हम सबके जीवन में हुआ होगा, हम ना कहीं हमने अनुभव किया है, या फिर कोई जा रहा है या फिर कोई जाएगा। अभी तक नहीं गया है तो ये जाएगा ना। ये चीज़ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में होने देता है ये तराई वाला हिस्सा ना। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ संबंध में बढ़ें ना। परमेश्वर अलग अलग तरीके से ना हमें सिखाता है, उसके वचनों के द्वारा ना, बाइबल कॉलेज के द्वारा। बट सबसे क्या प्रैक्टिकल तरीके से परमेश्वर हमें सिखाता है जो चीज़ें हमारे जीवन में होती है। और कई बार सवाल आ सकता है कि मेरे जीवन में ये क्यों हो रहा है। बट हम जब बड़े रहते हैं, जब दाऊद की तरह सोचते हैं, तो हम समझ पाते हैं कि परमेश्वर मेरे साथ है, परमेश्वर मुझे कुछ सिखा रहा है, कुछ बातें वो मुझे बता रहा है ना। अगर आगे पढ़े तो वो चीज़ें बता रहा है ना कि किस तरीके से वो देख पा रहा है कि परमेश्वर उसके साथ है ना। तो तराई वाला हिस्सा ना, वॉरेन रिजवी एक लेखक है, एक प्रचारक पास्टर थे ना, उनकी किताब है, और वो किताब में एक चीज़ कहते हैं ना कि हमारे जीवन में अलग अलग परिस्थिति के ना 3 कारण है ना। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, बट 3 कारण वो बताते हैं कि मुख्य कारण है जिस कारण हम हमारे जीवन में कठिन समय से जाते हैं ना। कई बार हमारे जीवन में हर दिन प्रॉब्लम्स आते हैं, बट वो प्रॉब्लम्स कई बार हमें ना कि शायद से चोट ना पहुँचाए। वही भी शायद से हम खाना बनाने जा रहे हैं और गैस ख़त्म हो गया, और अभी किसके पास जाए, या फिर किधर जाना है और पैसे नहीं है ना। अलग अलग परिस्थिति, ये सिर्फ क्या ना ये सामान्य चीज़ें हैं ना जो हर जीवन में होता है। और कई बार हम इसको भी इतना ध्यान भी देते नहीं, क्योंकि हम वो सहन कर सकते हैं। बट कई बार परमेश्वर हमें ऐसी चीज़ों से भी लेके जाता है जो हमारे सोच से परे है ना। कई बार ऐसी चीज़ें हो सकता है, और हो सकता है एक क्यों हुआ मेरे जीवन में, है ना। और वो चीज़ें कई बार हमें क्या कर सकता है, तोड़ देता है ना, हमें सोचने पे मजबूर करता है क्या परमेश्वर मेरे साथ है ना। सो 3 कारण ये कहता है ना। एक तो है पहला कि कई बार हमारे निर्णय भी हम कई बार कई चीज़ों से जा सकते हैं। उसका कारण ये है कि मेरे गलत निर्णय ना। कई बार हम भी ना हम बाइबल पढ़ सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, बट आखिर में चुनाव हमारे पास होता है, और कई बार वो चुनाव करने में कई बार गलत निर्णय ले सकते हैं हम
ना, तो हम गलत निर्णय लेने के कारण क्या हो सकता है, गलत चीज़ों में फंस सकते हैं। तो हम इसमें हर बार ये नहीं कह सकते कि हाँ ये प्रॉब्लम है जीवन में इसलिए क्योंकि मैंने ये निर्णय लिया, मैंने वो किया, शायद अगर मैं वहाँ पे नहीं होता या फिर मैंने ये नहीं किया होता ना। तो ये चीज़ें कई बार आता है, बट क्या हमें इस पर गिलानी में जीना नहीं। परमेश्वर कहता है ना, अगर कुछ गलत हुआ तो क्या है, उसके पास जा सकते, कबूल कर सकते और हम मन फिरा सकते हैं और ना परमेश्वर अद्भुत काम करेगा। पर दो और चीज़ें कारण है, वो है कि दूसरा है कि परमेश्वर चाहता है कि हम एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाएं ना। जब हम एक जगह पे है हमारे जीवन में, जैसे एक छोटा बच्चा है ना, जैसे स्कूल में होता है ना, जब एक क्लास के बाद एक क्लास बढ़ते जाएगा तो क्या होता है, जो क्वेश्चन है ना, जो क्या होता है बदलते जाता है। स्टार्टिंग में ABCD सिखाएंगे आसान, बट धीरे धीरे बदलते जाएगा, फिर कहानियाँ आएंगी और फिर बड़े साइंस आएगा जो टफ ना। तो हमारे जीवन में गॉड क्या चाहता है, हम हमारे जीवन में बढ़ते जाए, हम सिर्फ बालक ना रहे लेकिन हम क्या सिद्ध पुरुष और ना महिला बने, परमेश्वर के दास बने ना। गॉड चाहता है कि हम बढ़ते जाए हमारे जीवन में ना। तो बाइबल में भी हम स्टोरियाँ देखते हैं, तो परमेश्वर जब भी किसी को इस्तेमाल करता है तो परमेश्वर उन्हें कई सारी इस्तेमाल करने से पहले बहुत सारी चीज़ों से जाने देता है ना। हम देख सकते हैं अब्राहम, याकूब, फिर यूसुफ है बाइबल में ना, फिर मूसा है ना, हम सब उनकी कहानियाँ पढ़े हैं बाइबल में। तो क्या होता है, उनको इस्तेमाल करने से पहले परमेश्वर जाने दे रहे हैं। और तीसरा कारण यह है कि परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम ना, कई बार हम गलत ना हो गए, बट हम फिर भी हम कुछ चीज़ों से जा सकते हैं और उसका कारण कई बार कोई और हो सकता है या फिर परिस्थिति हो सकती है ना। जैसे एक एग्जाम ना, कोरोना के समय पे जब कोरोना लॉकडाउन लगा तो बहुत सारे लोग का जीवन अच्छा चल रहा था, बट सडनली वो ना लॉकडाउन होने की वजह से बहुत सारे लोग का जीवन बदल गया ना, बहुत सारी चीज़ों से गए। अभी उनकी क्या गलती है ना, हम कह सकें मेरी क्या गलती है ना। तो वैसे कई बार हमारे जीवन में ऐसे होता है कि हम कोई चीज़ों से जाते हैं, बट तो उसमें क्या हो सकता है, इसमें हमारा कोई गलती नहीं है, बट शायद से ना वातावरण की वजह से, बाकी लोगों की वजह से हो सकता है, परिस्थिति की वजह से हो सकता है, और कई बार वो भी कठिन हो सकता है ना। बट ये कोई भी परिस्थिति हो, बट परमेश्वर क्या चाहता है कि हम समझे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और परमेश्वर हमारे साथ है ना। वो चीज़ कहते, मैं तो भी हानि से ना डरूंगा क्योंकि तू मेरे साथ रहता है ना। परमेश्वर हमारे साथ रहता है ना। तो पहला कि चाहे ना कुछ बातें हम ना चौथा वचन पर ज़्यादा समय बिताएंगे ना, क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा लगा। पहले तो कि चाहे मैं घोर अंधकार की भरी हुई तराई से होकर चलूँ, है ना। कि तराई एक ऐसा जगह है जहाँ पे हम रहते नहीं हैं, बट अब हम वहाँ से गुजरते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, आई वॉक थ्रू द वैली ऑफ शैडो ऑफ डेथ ना। हम वहाँ पे रुक रहे नहीं है ना। एग्जाम्पल जैसे हम कई बार जब यात्रा करते हैं ना, कहीं पर भी ट्रेन से होने दो या फिर हम कार से, तो हम बहुत सारी चीज़ों से गुजरते ना, बहुत सारे रास्ते से गुजरते। वहाँ पे जंगल आएगा ना, नदियाँ आएगी ना, फिर खेत आएंगे, और हम सब हर चीज़ को देखते हैं ना। अगर जब कार में जा रहे हैं और रात का समय है तो और टफ हो जाता है, क्योंकि ना पता नहीं जाके जंगल का जगह है तो कैसा ना क्या होगा, कौन आ सकता है ना, जानवर को ना। तो क्या होता है, वो सब चीज़ों से हम लेकिन गुजर रहे हैं, वहाँ पे हम रुक रहे नहीं। रुकना कई बार हमारे लिए खतरा हो सकता है, बट हम गुजर रहे हैं। तो पहले ये समझना कि हमारे जीवन में हो रहा है ये सब चीज़ें, हम चाहे से तराइयों से जा रहे हैं, बस उस तराई में क्या है ना, हम गुजर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं उसके अंदर पहुँचा हूँ तो इससे मैं बाहर भी निकलूँगा ना। किसी के जीवन में कुछ समय के लिए हो सकता है, किसी के जीवन में कुछ महीनों के लिए हो सकता है, किसी के जीवन में कुछ साल या फिर कई सालों तक हो सकता है। बट एक चीज़ है कि हम उस जगह से गुज़र रहे हैं, हम उस जगह से गुज़र रहे हैं और हम इस जगह से बाहर आएंगे, है ना। और इसमें क्या क्या समझना है, जैसा कि परमेश्वर मेरे साथ है ना। ये कि परमेश्वर मेरे साथ है ना। जब हमारे जीवन में अच्छा समय होता है
तो उस समय हमें सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि परमेश्वर हमारे साथ है या नहीं, क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर हमारे साथ है। कैसे कि जो चीज़ें अच्छी होती है हमारे जीवन में तो हम समझ पाते हैं परमेश्वर ने किया, हम हमेशा धन्यवाद देते हैं, हम हमेशा ना बताते हैं परमेश्वर के वजह से, क्योंकि हमको पता है ये सब चीज़ें परमेश्वर भला परमेश्वर हमें अच्छा ही करता है हमारे जीवन में ना। उस टाइम में हमें सोचने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। बट ऐसा समय आता है जब तराई वाला समय, और वहाँ पे प्रश्न आ सकता है और सोच सकते हैं कि न क्या परमेश्वर मेरे साथ है ना। गिदोन करके व्यक्ति था न्यायों की किताब में, उसने परमेश्वर ना परमेश्वर के दूत से ऐसा सवाल पूछा। तो यहूदा न्यायों की किताब 6वां अध्याय 11 से 13 पढ़ सकते हैं। कोई पढ़ सकता है जोर से। फिर यहोवा का दूत आकर उस दाखवृक्ष के तले बैठ गया जो ओप्रा में अबीएजेरी योआश पर था, और उसका पुत्र गिदोन एक दाखरस के पुत्र में गेहूं इसलिए खा रहा था कि उसे विधानियों से छुपा रखे। उसको यहोवा के दूत ने दर्शन देकर कहा, हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। गिदोन ने उससे कहा, हे मेरे प्रभु, विनती सुन, यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती। ना तो इतना ना क्या सवाल पूछता है कि यहोवा हमारे संग होता तो ये सब विपत्ति क्यों पड़ती है हमारे जीवन में, है ना। क्या हो रहा था कि वहाँ पे मिद्यान करके जो देश था, राज्य न, वो से एक आर्मी था, सेना था, और क्या करते थे जब भी लोग कुछ आके कुछ भी अनाज उगाएंगे तो आके वो लेके चले जाते थे। और वो छुप छुप के कर रहे, वो ना खेत में नहीं कर रहा लेकिन छुपते हुए कर रहा है। वहाँ पे परमेश्वर का दूत आया और कहता है परमेश्वर ना तेरे साथ है, यहोवा तेरे साथ है। लेकिन उसका क्या उत्तर आया, यहोवा मेरे साथ है तो हमारे साथ ये क्यों हो रहा है। ना कई बार हम भी ये सवाल पूछते ना, हम कहेंगे नहीं, बट हमारे जीवन में ना, हमारे मन में ना, हम हमारे जिसके द्वारा हम बोल सकते हैं ये कि परमेश्वर है तो क्यों हो रहा चीज़ें, है ना। तो ये चीज़ है कि ये सवाल आना ही है ना, आएगा ही आएगा। शैतान का ये ना हमारे जीवन में ये लेके आता है कि परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो ये सब चीज़ें क्यों हो रही है ना। बट ये हमें कुछ चीज़ समझना है कि परमेश्वर तराइयों में हमारे साथ में है ना, हमें छोड़ता नहीं है ना। तो तराई के समय में बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। इसलिए ये जो लेखक है जो दाऊद है, 4 अध्याय के बाद अपना वो बदल रहा है, वो अभी लोगों को बता रहा था कि परमेश्वर यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गलती ना होगी वो मुझे, बट यहाँ पर क्या कर रहा है वो परमेश्वर के साथ संगति कर रहा है और कह रहा है तू मेरे साथ है ना। और क्या कहते हैं तेरे सोते और तेरे लाती से ना परमेश्वर संगति कर रहा हो, कह रहा है ना, क्योंकि उसके लिए वो इम्पोर्टेंट है कि समझना कि परमेश्वर मेरे साथ है ना। सो यूसुफ, तो यूसुफ भी ना, यूसुफ के बारे में कहानी पता होगा। यूसुफ परमेश्वर ने उसको सपना आया और सपने में परमेश्वर ने बताया कि क्या चीज़ें होने वाली है, बट वो चीज़ें होने से पहले परमेश्वर ने उसे बहुत सारी चीज़ों से जाने दिया ना। तो 39 का 39 का 1 से 3 पढ़ सकते और 20 से 22 कोई ना। वो जाने से पहले क्या हो गया था, वो जब वो अपने पिता के घर से उसको जब निकाल दिए ना, उनके भाइयों ने धोखे से क्या किया, भेज दिया। और अभी वो मिस्र देश में पोटीफर के पास में, और यहाँ पे ना 2 परिस्थिति से जाता है। पहले तो एक दास बन रहा है और उसके बाद वो एक ना बंदी गृह में, अभी वो एक मुजरिम बन गया है। और वहाँ पे क्या कहता है 39 का 1 से 3, 39 1 to 3। जब यूसुफ मिस्र में पहुंचाया गया, तब पोटीफर नामक एक मिस्री ने जो फ़िरौन का हाकिम और नगर का प्रधान था, उसको इश्माएलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले करके मोल लिया। यूसुफ अपने मिस्री स्वामी के घर में रहता था और यहोवा उसके संग था, इसलिए वह भाग्यवान
यहाँ पे क्या कहते हैं, परमेश्वर उसके संग था ना, यहोवा उसके संग था और वो जो करता था वो सफल होता था। और आगे वचन, और यूसुफ के स्वामी ने देखा कि यहोवा उसके संग रहता है और जो काम वह करता है उसको यहोवा उसके हाथ से सफल कर देता है। हाँ, तो उसके ना स्वामी भी वो चीज़ देख पा रहा था कि यहोवा इसके संग है। और 20 से 22, अभी वो दास था, अभी वो बंदी गृह में है ना, क्योंकि उस पर गलत इल्ज़ाम लगाया ना। उसने कोई गलत नहीं किया, अपनी तरफ से कोई गलत नहीं किया ना। उसने अब से अपना सपना बताया जो आया था, लेकिन उसके भाइयों ने क्या किया, उसे बेच दिया। अभी वो दास बन गया और अभी झूठे इल्ज़ाम पर क्या ना, झूठा इल्ज़ाम लगाया गया उस पर और वो अभी जेल में है। और लेकिन वहाँ पर भी क्या कहता है, 20 से 22, और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदी गृह में, जहाँ राजा के प्रतिमान के दरबार में उस बंदी गृह में रखा। और यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरवाजा पे हमने की दृष्टि उस पर की। ना। सो यहाँ पर भी वो चीज़ कहता है कि ना परमेश्वर उसके साथ था ना। तो कई हम जब अच्छे समय से हो जाते हैं तो हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं इसकी समझने के लिए कि परमेश्वर हमारे साथ है कि नहीं। वो है, हम जानते हैं फैसले के तरह, बट इस समय पे कई बार नहीं होता ना। तो जब वो अपने पिता के घर पे था उस समय पे नहीं लिखता कि परमेश्वर उसके साथ में, उसके साथ में था, क्योंकि वो देख पा रहा था कि उसका पिता कितना अनुग्रहीकारी ना, उसे कितना प्रेम करता है, उसके लिए रंग बिरंगा कपड़ा बनाया। बट यहाँ पर वो अभी ना दास बन गया, वहाँ पे बोलता है कि परमेश्वर उसके साथ है। और जब वो जेल में गया तभी बोलता है परमेश्वर उसके साथ है। तो जब हम ये चीज़ों से, ये परिस्थिति से जाते हैं, तराई वाला हिस्सा, तो क्या होता है, हमें समझना जरूरी है कि परमेश्वर हमारे साथ है ना। हमें व्यक्तिगत तरीके से जानना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये हमें क्या करेगा, सामर्थ देगा उस चीज़ों से जाने के लिए ना। तो परमेश्वर कई तरीके से परमेश्वर हमें बताता है कि वो हमसे ना तराई में किस तरीके से हम उसको देख पाते हैं ना। तराई एक ऐसा जगह है अंधकार वाला ना, जहाँ पे देखना कठिन है ना। तराई कैसा होता है, पहाड़ ऊंचाई होता है ना, पता है। और तराई कैसा है, जो लेवल होता है, जो ना जो लेवल होता है, मतलब रोडों का ना, ज़मीन का उससे और नीचे होता है, वो गहराई होता है ना। और लेकिन पहाड़ ऊंचा होता है। तो देखिए वो तराई में पहला तो परमेश्वर तराइयों का परमेश्वर है और उस तराई में परमेश्वर हमारे साथ है। तो पहला राजा का 20वां अध्याय 23 और 28वां वचन, वहाँ पे एक सीरिया का एक देश है जो इजराइल के खिलाफ में आए लड़ने के लिए। और उन्हें जब वो पहाड़ों पे लड़ रहे थे तो कहता है कि इनका परमेश्वर पहाड़ों का परमेश्वर है, तो हम इनको क्या करें ना, पढ़ सकते 20 का 23। पहला राजा का 20वां अध्याय 23 और 28। और आराम के राजा के कर्मचारियों ने उससे कहा, उन लोगों का देवता पहाड़ी देवता है, इस कारण वे ऊपर प्रकट हुए, इसलिए हम उनसे चौरस भूमि पर लड़े तो निश्चय हम उन पर प्रकट हो जाएंगे। तो समय के लोगों का अलग अलग विचार था ना परमेश्वर के बारे में। तो उनके लोगों का देवी देवता भी उसके अनुसार होते थे ना। तो उनका भी इनका देवता कैसा है, पहाड़ों का है, तो हम वहाँ पे लड़े तो हम हार जाएंगे, लेकिन इनको हम लेना ज़मीन पर लड़ते हैं। लेकिन अगर 28वां वचन में बोलता है कि उन्होंने ऐसा कहा, वो पढ़ सकते वचन कि परमेश्वर ने उस बात को सुना और परमेश्वर कहता है, आप पढ़ सकते। और यह भी काम कर उनका सब राजाओं का कर दे और उनके स्थान पर सेनापति को ठहरा दे। 20 का 28 पढ़े, 28वां वचन। तब परमेश्वर के उसी जन ने इस्राएल के राजा के पास जाकर कहा, यहोवा यो कहता है, आरामियों ने यह कहा है कि यहोवा पहाड़ी देवता है परंतु नीची भूमि का नहीं है। इस कारण मैं उस बड़ी भीड़ को तेरे हाथ में कर दूंगा, तब तुम्हें याद हो जाएगा कि मैं यहोवा हूँ।
तो उनका कहना परमेश्वर ने सुना और परमेश्वर ने बताया कि मैं उनको तुम्हारे हाथ में कर दूँगा। परमेश्वर तराई हो या फिर पहाड़ हो, परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता। हमारे जीवन में अच्छा समय हो या फिर बुरा समय हो, ना कौन से भी परिस्थिति से हम जाए, या परमेश्वर सामर्थ्य है, परमेश्वर वो चीज़ें कर सकता है, वो उस चीज़ों से बाहर लेकर आने के लिए ना ये ना पहला कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो कुछ चीज़ें जो हम समझना ना कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके लिए कोई चीज़ें संभव नहीं है। ना कहता है मत जो मरियम के पास आता है तो क्या उसके लिए कोई बातें कठिन है? नहीं, कोई बातें असंभव नहीं ना, कि सब बातें परमेश्वर के लिए संभव, कुछ भी चीज़ें वो कर सकते। तो परमेश्वर हमें उस तरह से हम जा रहे हैं, गुजर रहे हैं ना, चल रहे हैं, हम वहाँ पर रुके नहीं हैं, हम क्या कर रहे हैं, वहाँ से चलते हुए जा रहे हैं। और जब चलते हुए जा रहे हैं तो परमेश्वर भी हमारे साथ है, और परमेश्वर अपने अद्भुत कामों के द्वारा परमेश्वर हमें बताता है कि वो हमसे किस तरीके से ना, तो कारण है कि वो हमारे साथ है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और दूसरा कि वो हमसे बहुत प्रेम करता है ना, शुरुआत से लेके अंत तक बाइबल का हम जब पढ़ते वही चीज़ एक देखते कि वो हमसे प्रेम करता है ना। वो वचन यूहन्ना 3:16 देखोगे कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया ना, कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में ना, वो हमारे साथ हमसे प्रेम करता है, वो हमारे साथ में रहता है ना। वो गीत जो गा रहे थे ना कि बढ़ती हुई लहरों पे तेरे कदमों के निशान ना, तो परमेश्वर हम जा रहे हैं, परमेश्वर उस निशान को रख रहा है हमारे जीवन में, और परमेश्वर हमें ना बता रहा है निशानों के द्वारा ना, वो प्रेम करता है। और तीसरा वो खुद ना, यीशु मसीह स्वयं, उसका नाम एक चीज़ ना, यीशु मसीह का दूसरा नाम ना मत्ती का 1:23 में बोलता है। क्या नाम है उसका दूसरा नाम? देखिए इमैनुएल ना, तो परमेश्वर हमारे साथ है ना, वो चीज़ देखिए ना, परमेश्वर हमारे साथ है। और ये मत्ती का 4:16 में कहता है कि लोग जो अंधकार की तरह ना, 4:16 पढ़ सकते हैं मत्ती का। कोई पढ़ सकता है, यहाँ से लेडीज साइड से भी पढ़ सकते हैं लाउडली। या जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी ना। तो यीशु मसीह सिर्फ वहाँ पर स्वर्ग में नहीं था, बट वो इस पृथ्वी पे आया, उस अंधकार से गया जो अंधकार से हम जाते हैं, है ना। कई बार हम कह सकते हैं कि परमेश्वर मेरी परिस्थिति को नहीं समझ सकता, कोई मेरी परिस्थिति को नहीं समझ सकता, है ना। हम ये भी विचार आता है कि हम नहीं समझ, तुम समझ नहीं सकते, है ना, आप समझ नहीं सकते। बट परमेश्वर ने एक अद्भुत तरीके से अपना प्रेम दिखाया कि वो जो परमेश्वर स्वर्ग में था, जिससे कोई कमी नहीं थी, बट वो पृथ्वी पर आया, और जो हम अंधकार में बैठे थे हमारे बीच में रहा, वो उसने वो ज्योति दिया ना। और वो खुद वो स्वयं क्या किया, यीशु मसीह खुद हमारी तरह जीवन जिया, वो भी हमारी तरह चीज़ों से गया ना। जैसे वो इस तरीके से कहता है कि जब यीशु मसीह जब रो रहा था यरूशलेम को देखते हुए, और इज़राइल लाजर की कब्र को देखते हुए, तो वो परमेश्वर था जो रो रहा था, है ना। और जब यीशु मसीह जब दुख उठा रहा था, तो परमेश्वर जब मनुष्य देह धारण में जो दुख उठा रहा था ना, वो दिखा रहा है कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं है, वो हमारी चीज़ों को, हमारे परिस्थितियों को समझ सकता है, क्योंकि वो स्वयं उस चीज़ों से गया। तो क्रूस का वो दिखता है ना, क्रूस में ना यीशु मसीह क्या कहता है कि वो 3 घंटे अंधकार थे पूरे राज्य में या पूरे देश में। यीशु मसीह कहता है, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग किया ना। वो खुद यीशु मसीह उस परिस्थिति से गया जहाँ पे वो दिखता है कि हमारे पापों के कारण उसका और पिता का संबंध टूटा, और उसने वो चीज़ों को बताया ना, कह रहा है वो चीज़ों को कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग किया। इस कारण ना इब्रानियों का 13वां अध्याय में कहता है कि वो हमसे न हमें कभी ना छोड़ेगा और कभी ना त्यागेगा। और इब्रानियों का 4:12 भी कहता है कि वो हमारा ऐसा महायाजक है जो हमारे निर्बलता को समझ सकता है ना। तो वो चीज़ें वो स्वयं यीशु मसीह उस चीज़ों से गया, वो हमारे बीच में रहा, इसलिए क्या यीशु मसीह हमारे परिस्थिति को समझ सकता है।
है ना। जैसे कहता है कि एक जब लेडी जब प्रेग्नेंट होती है और जब बच्चे जन्म देने का समय होता है तो बहुत दुख से जाते, बहुत दर्द से जाते ना। एक पुरुष डॉक्टर साइंस तरीके ना पढ़ाई के द्वारा इस चीज़ों को समझ सकता है कि दर्द क्या होता है और कितना दर्द हो सकता है ना। वो सिर्फ ज्ञान की ओर से समझ सकता है। बट एक महिला जो स्त्री है, जो खुद एक माँ है, वो अनुभव के द्वारा उस चीज़ को समझ सकती है कि क्या हो सकता है चीज़ें ना। क्यों? क्योंकि वो स्वयं उस चीज़ों से गए। तो ऐसा परमेश्वर हमें सिर्फ कहता नहीं कि मैं तुम्हें समझ सकता, मैं तुम्हें तुम्हारी चिंता करता हूँ, मैं तुम्हें ना तकलीफ को समझ सकता हूँ ना। वो हमारी तरह गया चीज़ों के द्वारा, हमारी तरह उस चीज़ों से गया, इस कारण वो समझ सकता है। तो हम भी कई बार हम कुछ चीज़ों से जाते हैं और ऐसा होगा कि कोई व्यक्ति हमें से मिले जो खुद उस परिस्थिति जा रहा है, तो हम क्या कहते हैं? हम समझ सकते हैं ना। दो तरीके से समझ सकते हैं कि मैं उस चीज़ों से जा रहा नहीं हूँ, बट एक इंसान होने के नाते मैं समझ सकता हूँ कि दुख क्या होता है। बट दूसरा कि मैं खुद उस दुखों से गया हूँ, इसलिए मैं उस चीज़ों को समझ सकता हूँ ना। तो यीशु मसीह उस क्रूस पे हम देख के उस सताव से, उस तकलीफ से गया और उसने क्या किया, इसलिए वो कारण समझ सकते हैं। वो हमारे साथ है और वो कहता है कि मैं एक समय था कि मैं अपने पिता से अलग था ना। वो समझ सकता है कि अलग होना क्या होता है ना पिता से, और वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी नहीं तारूंगा। जो वहाँ पर वर्ड है वो है कभी 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 नहीं छोड़ूंगा ना। उस तरीके से नेगेटिव जो यूनानी शब्द में इसका मतलब है ना कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा ना, वो हमारे साथ है। सो भजन संहिता के किताब में वापस आते हैं। और दूसरा अभी ये कि परमेश्वर हमारे साथ है और किस तरीके से हम देख पाएंगे। तो परमेश्वर जब अंधकार के समय पे चीज़ें देखना कठिन हो सकता है ना, हम देख नहीं पाते। परमेश्वर भलाई करेगा हमारे जीवन में, लेकिन देखना भी कई बार कठिन हो सकता है और समझना कि परमेश्वर हमारे साथ है। बट लेकिन हम जब शांत होकर जब हम ना बने रहते हैं और जब हम चलते हैं तो क्या होगा, उस चीज़ों को हम समझ सकते हैं, है ना। जब ज्योति होता है तो हमारे पास एक कॉन्फिडेंस होता है, जब हम भाग के भी जाना, किधर भी जाना है ना, हम जा सकते, क्योंकि हमको पता है कि हम किसी चीज़ों से टकराएंगे नहीं। बट लेकिन हम अंधकार में हैं तो हमें सोच समझ के चलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हम टकरा सकते हैं किसी चीज़ों से और हम गिर सकते हैं और हमें चोट पहुँच सकता है। तो इस समय पे क्या हो सकता है, जो हम तराई से जा रहे हैं तो क्या करना है कि धीरे धीरे चलना हमारे जीवन में इम्पॉर्टेंट है और समझना। और वो दाऊद जो चीज़ें देख पा रहा है। तीसरा, तेरे सोते और तेरे लाठी में मुझे शांति मिलती है, से मुझे शांति मिलती है। तो यहाँ पे अपना पहला चीज़ वो कहता है कि किस तरीके से वो देख रहे हैं कि परमेश्वर के साथ है, कि वो सोते और लाठी ना, दो तरीके का छड़ी है ना। इंग्लिश में बोलता है रॉड और स्टाफ ना। कि सोटा वो छड़ी होता है जो थोड़ा सा जाड़ा होता है ना, थोड़ा से ना, उसको अगर मारेंगे तो उसे लग सकता है ना। और लाठी का एक पतला से लकड़ी होता है ना। बट दोनों का अलग अलग मकसद है इस्तेमाल करने का। वो चरवाह के पास है, लेकिन दोनों का अलग अलग मकसद है। सोटा इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जब जानवर हानि पहुंचाने आता है भेड़ों को, तो उस सोटे के द्वारा उसको मार सके ना। सोटा भेड़ों को मारने के लिए नहीं है, लेकिन वो उस जानवर को मारने के लिए ना। तो ऐसे क्या इस समय पे जब हम पर जा रहे तराई से, तो शैतान हमारे आसपास है जो हमें कई बार बहुत सारे विचार डाल सकते हैं। कोई लोग हो सकते हैं जो हमें नेगेटिव डाल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर सोटे के द्वारा क्या करता है, वो बचाता है हमें ना। तो सोटा हमारे लिए नहीं, सोचना जो वर्ड है सोटे हमारे लिए नहीं है, बट किसके लिए, दुश्मन के लिए जो हमें हानि पहुँचाने के लिए आता है। और दूसरा लाठी जो किसके लिए, वो भेड़ों के लिए ना। भेड़ उस अंधकार में उस भीड़ में से अलग हो सकती है, और जब वो अलग होगी तो क्या होगा, उसका नुकसान होगा। तो कई बार हम भी जब उस चीज़ों से जाते हैं तो हम अलग होना चाहते हैं, हम कलीसिया से अलग होना चाहते हैं ना, हम लोगों से अलग होना चाहते हैं। हम यस हमें कभी अकेला वाला समय चाहिए कि हम बड़े गॉड के साथ में, बट कई बार ज़्यादा समय तक अलग होना कठिन होगा ना, हमारे लिए ना हानिकारक है, ना हमें हानि पहुंचाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन से, परमेश्वर संगति, उसकी देह से ज़्यादा देर दूर रहना हमारे लिए नुकसान है। लेकिन परमेश्वर आप पे किसका इस्तेमाल करता है, लाठी का
लाठी इसलिए इस्तेमाल करता था कि वो उसको उस झुंड में बनाए रखे ना। वो लाठी कैसा पतला है, वो स्ट्रांग नहीं है ना। तो कई बार हम जब कठिन समय से जा सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि गॉड हमें इतना टफ तरीके से क्यों चीज़ ना, कठिन चीज़ों से क्यों जाने दे रहा है। बट लेकिन अगर देखने तो परमेश्वर से हमें सिर्फ लाठी इस्तेमाल कर रहा है, उस लाठी का इस्तेमाल कर रहा है ताकि हम उसमें बने रहें ना। वो थोड़ा सा चोट पहुँचाएगा बट हमारे लिए वो अच्छा है ना। तो सोते और लाठी के द्वारा ना वो हमें दुश्मनों को हम पर आक्रमण करने नहीं देगा, और दूसरा कि हम उसके जो रास्ते पे से भटक ना जाए, इस कारण वो लाठी रखता ताकि हमें, तो वो जानता है, चरवाहा जानता है कि किस समय पे कौन सा चीज़ें का इस्तेमाल करना। वो हमारे लिए सोचा और ना जानवर के लिए लाठी इस्तेमाल नहीं करेगा, बट वो जानता है ना। तो गॉड जानता है उस चीज़ों को। और इब्रानियों का 12:5 में कहता है जिससे वो प्रेम करता है उसकी वो ताड़ना करता है। तो ताड़ना करना परमेश्वर के ना प्रेम का हिस्सा है। तो परमेश्वर हमें ना, ताड़ना मतलब ये नहीं कि हम गलत है, बट ताड़ना का मतलब ये है कि परमेश्वर हमें ट्रेन कर रहा है, डिसिप्लिन कर रहा है, हमें सिखा रहा है ना। जैसे एक बच्चा जब बढ़ रहा है तो उसको बहुत सारी चीज़ें सिखाना पड़ रहा है ना, और जब सिखा रहे हैं तो गलत भी हो सकता है, तो उसे ना करेक्ट भी किया जा करना पड़ता है। तो हम जब बढ़ रहे मसीह में तो परमेश्वर हमें सुधारता है ना, हमें बढ़ाता है। लाठी के द्वारा परमेश्वर हमें उस चीज़ को दिखाता है। और 5वां वचन, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। ये चीज़ है कि परमेश्वर हमारे जीवन में, या समझा रहे उस चीज़ों से, बट परमेश्वर उस समय भी परमेश्वर हमारे जीवन में भलाई करेगा ना। वो जो लोग शायद से ना हम सिर्फ यहाँ पे लोगों की बात नहीं कर रहे, बट यहाँ पर हम दुष्ट आत्माओं की बात कर रहे हैं, या फिर ना दुष्ट आत्मा शैतान जो एक मसीह के विरोध में, जो कई बार लोगों को इस्तेमाल करता है ताकि विश्वासियों को सताव हो जाने के लिए। बट हम ना क्या बोलता है इसमें कि परमेश्वर इन लोगों के बीच में हमें क्या करेगा, मेज बिछाता है ना। तो या यूसुफ का देखते हैं ना कि यूसुफ बंधुआई में था, यूसुफ ना एक दास था, बंधुआई में था, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर ने क्या किया, सफल किया। जो वो कर रहा था उसमें परमेश्वर सफल करा, और वो लोग वो देख पा रहे है ना। दानियल और दानियल के दोस्तों को देख पा रहे, वो अपने दोस्त है ना दूसरे देश में, बट वहाँ पर परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत काम कर रहे हैं, और वो देख पा रहे और समझ पा रहे कि इनका परमेश्वर ना जीवित परमेश्वर है ना। वो उन्होंने हानि पहुँचाने की कोशिश की शुरुआत में, बट वो बाद में समझ गए, और जो दुश्मन थे उनका नाश हुए, और जो राजाओं ने विश्वास किया, नबूकदनेस्सर जो राजा था उसने क्या विश्वास किया। तो परमेश्वर हमारे जीवन में समझाएंगे, बट परमेश्वर हमारे जीवन में देख पाएंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में उस उन्नति लेके आता है ना। जब हम ध्यान देते देख पाएंगे, हमारे जीवन में बदलता है। हम शायद से कल जैसे थे आज वैसे नहीं है, हम बढ़ते जाते हैं ना। यीशु मसीह कहता है ना कि तुम मैं सच्ची दाख लगाओ और तुम मेरी डालियाँ, जो मुझे बना रहोगे तो फल लेके आओगे, और मेरे बिना तुम कुछ नहीं है ना। तो उससे बने रहना क्या होगा, हमारे जीवन में दिखेगा, धीरे धीरे फल लेके आ रहे हैं। हम आत्मिक जीवन में बढ़ रहे हैं ना, हमारा चाल चलन बदल रहा है, हमारा स्वभाव बदल रहा है ना, और हम उसके साथ संबंध में और मजबूत होते जा रहे हैं। और ये सब चीज़ें हमें क्या करता है, हमें आशा देता है ना, हियाव देता है। यस, तराई से जा रहा हो, बट वहाँ पे कुछ परमेश्वर अद्भुत काम कर रहा ना, वो मेरे लिए वो मेज बिछाता है। और दूसरा कि तू मेरे लिए मेरे सिर पर तेल मला है और मेरा कटोरा उमड़ रहा है। यही चीज़ें क्या है। दूसरे पुराने नियम में जो जब भी परमेश्वर जब किसी को इस्तेमाल करना चाहता था, परमेश्वर से अभिषेक करते थे ना। मंदिरों में जब याजक होते थे ना, जब उनकी सेवकाई का समय आएगा तो परमेश्वर उनको इस्तेमाल करता था ना, तेल के द्वारा अभिषेक करते थे ना। तो अभिषेक करना ना, परमेश्वर हमें अभिषेक करता है। कैसे आज के समय हम कैसे देख पाते हैं, तो पवित्र आत्मा की तरह, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें दिया है, और वो अभिषेक ना। परमेश्वर कहते थे कि हमारे अंदर आत्मा है, और लेकिन क्या होता है कि आत्मा से भरते जाओ ना। हम जब आत्मा से भरते जाते हैं ना, तो वो चीज़ पर देख पाते, हम जा रहे हैं चीज़ों से, बट हमारे अंदर वो ना परमेश्वर देख रहे हैं, आत्मा से हम भरे रहते हैं ना। और परमेश्वर वो ऐसा करता है कि कटोरा उमड़ रहा है ना, वो सिर्फ भर रहा नहीं है लेकिन उमड़ रहा है। और अभी वो चीज़ देख पा रहे हैं कि फिर से हम दूसरे भी देख पा रहे हैं ना। हम खुद
अभिषेक है हमारे अंदर, वो भरा हुआ आत्मा से भरे जा रहे हैं, और दूसरे दिन हम दूसरों को बता पा रहे हैं ना, दूसरा है ना, वो दूसरे को देख पा रहे हैं कि इसके जीवन में कुछ अद्भुत काम हो रहा है, और ये चीज़ देख पाएगा। कई बार अविश्वासी भी ना, आपने अनुभव किया होगा ना, अविश्वासी भी कई बार इस चीज़ को देख पाते हैं हमारे जीवन को। हम जब जाते कुछ चीज़ों से, बट वो देख पाते हैं कि इसके जीवन में कुछ तो अलग है ना। वो चीज़ है कि परमेश्वर हमारे लिए वो क्या करता है, अभिषेक करता है, हमें आत्मा से भरते जाता है जब हम उसके साथ बने रहते हैं ना। और 6वां वचन में, निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। नए चीज़ के परमेश्वर, हाँ, भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बने रहेगी। मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर की करुणा मेरे साथ है ना। तो भलाई क्या करें, यिर्मयाह का 29:11, किसको याद है वचन ना? हम सबको ना, बहुत लोगों को याद है ना, क्योंकि वो वचन हमें बहुत एंकरेज करता है जहाँ वो चीज़ों से जाता ना, कि जो भी कल्पना मैं तेरे विषय में जानता हूँ ना, सोचता हूँ उसे मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं लेकिन लाभ, और एक भविष्य देने के बारे में ना। तो मैं अपने शब्दों में कह रहा हूँ इंग्लिश में, बट आप समझ पा रहे हो उस वचन को ना, यिर्मयाह का 29:11। तो परमेश्वर जो भी होने देता है उसके पीछे एक भलाई है, भलाई का कारण है। परमेश्वर ने इज़राइल को उन चीज़ों से जाने दिया, उनको बंधुआई में जाने दिया, बोला कि बंधुआई में तुम्हें जाओ, और वो सोच रहे थे कि परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मान लेते, लेकिन परमेश्वर बोल रहा है जो मैं कह रहा हूँ भलाई के लिए। और बाद में अगर हम उनका इतिहास देखते हैं इज़राइल का, वो समझ पाते यस उनकी भलाई के लिए था। वो मूर्ति पूजा में थे, लेकिन जब बंधुआई में गए और बंधुआई के बाद वापस आए तो कभी वापस वो मूर्ति पूजा में नहीं गए ना। परमेश्वर जब हम उस चीज़ों से जाते हैं और जब वापस आते हैं, तराई से बाहर आते हैं, हम देखते हैं कि परमेश्वर ने कुछ काम किया, उसकी भलाई को देख पाते हमारे जीवन में, और उसकी करुणा। यस, करुणा वैसे लगे, करुणा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तराई के समय पे हम हमेशा धन्यवादित नहीं होते। कई बार हम बहुत सारी चीज़ें कुड़कुड़ाएंगे, बहुत सारी चीज़ें कहेंगे परमेश्वर के खिलाफ, क्रोधित हो सकते हैं ना, बहुत सारे नेगेटिव विचार हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है ना। इज़राइल को परमेश्वर ने मिस्र देश से निकाल के लेके आया, लेकिन कुड़कुड़ा है, वो पानी के लिए कुड़कुड़ा रहे, फिर खाने के लिए कुड़कुड़ा रहे, फिर जब उनको खाना मन्ना मिला तो फिर मांस के लिए कुड़कुड़ा रहे। लेकिन परमेश्वर वहाँ पे क्या दिखता है, वहाँ उन पर करुणा कर रहा है ना, उन पर दया दिखा रहा है, वो उनको वहाँ पे नाश नहीं किया। लेकिन जब उन्होंने अविश्वास किया तभी देखता है कि उनको परमेश्वर बोलता है कि तुम जाओगे नहीं, लेकिन वहाँ पे देखता है कि ना तो हम जाएंगे, जैसे हम वैसा नहीं जा सकते जैसा ना हर समय जैसे हम आनंदित होके ना धन्यवादित होके, बट परमेश्वर की करुणा है हम पर, परमेश्वर हमें बचा रखता है। कहता है कि विलाप गीत 3 अध्याय में क्या कहता है, उसकी महाकरुणा के कारण हम नष्ट नहीं हुए। हम जा रहे हैं बट उसकी महाकरुणा है जिसके कारण हम नष्ट नहीं हुए, हम बने हुए। ये चीज़ें क्या होता है समझ में कि उसकी भलाई है, उसकी करुणा है मेरे जीवन में, और इसके लिए यस बहुत सारी चीज़ें से है, मैं तराई से जा रहा हूँ बट मैं उसको देख पा रहा हूँ कि वो मेरे से परमेश्वर मेरे साथ है और वो कर रहा है ना। जब 1 से लेकर 3 में अलग तरीका था परमेश्वर की भलाई का कर हमारे जीवन में, लेकिन 4 से 6 में अलग तरीके से परमेश्वर भलाई देख पा रहा है ना हमारे जीवन में। तो परमेश्वर भला परमेश्वर हमारे अच्छे समय पे भी और हमारे बुरे समय पे भी, बट हम देखने का नज़रिया बदल सकता है, परमेश्वर काम करने का तरीका बदल सकता है, बट परमेश्वर अभी भी भला है, वो हमसे प्रेम करता है, वो हमारे साथ रहना। इसलिए बोलता कि मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूँगा। यस वेल कुछ भी हो जाए एक चीज़ है बने रहना ना। डॉक्टर स्टीवन का ये सेंटेंस है ना। मैं भी बचपन से जब मैं ना जब बढ़ता था मुझे नहीं पता था इसलिए, लेकिन जब मैं एक आंटी थी ना, वो आत्मिक हमेशा प्रोत्साहित करती थी मेरी नानी को, मेरे मम्मी को, और हमेशा कहते थे कि परमेश्वर के पीछे चलते रहो, यस तकलीफ़ आएगी तुम्हारे जीवन में। जब मैं छोटा था उस समय की बात है, तो जब छोटे होते इतना तकलीफ तो हम नहीं ना, इतना तो रहता है लेकिन हम इतना सीरियसली लेते नहीं, बट वो चीज़ें कहती थी कि कुछ भी हो जाए प्रॉब्लम्स बने रहो, बट वो चीज़ें अभी मैं देखता हूँ तो वो चीज़ें याद आती है। और इवन डॉक्टर स्टीवन भी कहते कि डोंट क्विट ना, छोड़ो मत, क्या करो बने रहो। यस तराई से हम चल रहे, तराई में हम रुके नहीं हैं, वहाँ पे हमने अपना
घर नहीं बनाया, वहाँ पे हम ना निवास नहीं कर रहे, बट हम आपसे तराई से क्या कर रहे हैं, चल रहे, और एक समय आएगा उस तराई से हम बाहर आ पाएंगे। इस पृथ्वी में बहुत सारी चीज़ों से जा रहे हैं, हम नहीं समझ पाएंगे, बट इस तराई जो इस पृथ्वी को ने से हम जाएंगे और हम एक दिन परमेश्वर के सामने होंगे, और उस दिन हर एक चीज़ हम क्लियरली देख पाएंगे। उस दिन हमको शायद से हर सवाल का जवाब ना मिले, लेकिन हम बोलेंगे धन्यवाद परमेश्वर कि इस चीज़ों से मैं बाहर आया, मैं इस जगह पर जहाँ पे आ जा पाऊँ। हाँ, सो आमीन। प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद है परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर इस अद्भुत भजन के लिए परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, हमारे जीवन में कई बार परमेश्वर हम ऐसी परिस्थितियों से जा सकते हैं परमेश्वर जहाँ पर हम चीज़ें कठिन होगी, जब हमें कुछ समझ नहीं पाएंगे, लेकिन परमेश्वर उस समय में ये चीज़ आना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि आप हमारे साथ हो परमेश्वर, और आप भले परमेश्वर हो, और आप आपकी भलाई हमारे इस तराई में भी आप दिखाते हो परमेश्वर। शायद से वो अलग तरीका का होगा, बट आप करते हो परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या तो मैं थे परमेश्वर, हर एक व्यक्ति को परमेश्वर जो यहाँ पर है परमेश्वर, और आप जानते परमेश्वर कौन किस तरह से जा रहा है और कितना समय तक रहेगा, लेकिन परमेश्वर हेल्प करो परमेश्वर, आपको उस तरह में आपको देख पाए परमेश्वर, आपके अद्भुत कार्य को देख पाए परमेश्वर, आपके हाथ को देख पाए परमेश्वर। ये हम मांगते, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। और जो ऑनलाइन में देखेंगे परमेश्वर, उनको भी आपके हाथों में थे परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपका वचन परमेश्वर जीवित है परमेश्वर, से आपका वचन ही परमेश्वर लोगों के जीवन को बदल सकता है परमेश्वर। हेल्प करो परमेश्वर, आपके वचन में बने रहने के लिए और पढ़ने के लिए ये हम मांगते परमेश्वर। धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है परमेश्वर। आप क्या तो मैं थे परमेश्वर, हर एक को परमेश्वर हेल्प करना परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर। कई बार बहुत सारी चीज़ें हो सकती जो हम लोगों को भी नहीं बता सकते, लेकिन परमेश्वर आप जानते परमेश्वर, आप मदद करना परमेश्वर, आप बातें करना परमेश्वर। हम मांगते, धन्यवाद है परमेश्वर, धन्यवाद है, धन्यवाद है। उस समय हम अगर इस समय इस जगह पे या फिर जो ऑनलाइन सुन रहे होगे ना, एक इनविटेशन है, यीशु मसीह कहता है कि ए बहुत से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूँगा। और इस दुनिया में बहुत सारे बोझ है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लेकर चलते हैं, लेकिन सिर्फ यीशु मसीह है जो हमें विश्राम दे सकता है। तो यदि अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारा नहीं है, अभी तक उसके पास उस विश्वास से आए नहीं, अपना बोझ नहीं दिए, तो आप इस विश्वास के साथ इस प्रार्थना कर सकते हैं कि यीशु मैं आप पे विश्वास करता हूँ। और ये प्रार्थना, ये कहना आपके लिए एक शुरुआत हो सकती है। ये हृदय से कर सकते, क्योंकि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है, वो हमारे लिए उस पाप सज़ा लिया उस क्रूस पर, ताकि हम अनंत जीवन पा सकें, और वो हमें देना चाहता है अनंत जीवन। और आप स्वीकार कर सकते हैं सिर्फ एक विश्वास के द्वारा, इस विश्वास के द्वारा आप अनंत जीवन पा सकते हैं। ये कह सकते, ये कह कर सिर्फ यीशु मेरे जीवन में आओ और मुझे बदलो, मुझे क्षमा करो। यदि आपने अगर एक विश्वास से अगर एक बार एक प्रार्थना किया, विश्वास करते हो कि आपके जीवन में परमेश्वर आ चुका है और परमेश्वर आपको एक नया जीवन दिया है, ऐसा जीवन जो होता है का जीवन है, इसमें कोई दुख तकलीफ होगा, बट इसमें अद्भुत आनंद है, अद्भुत प्रेम है और अद्भुत शांति है। धन्यवाद है, धन्यवाद है परमेश्वर, एक लोगों के लिए परमेश्वर धन्यवाद है। आप क्या तो मैं आगे समय इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।